नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज एमसीक्यू 2000 से लेकर 2009 जनरल साइंस, और जिस जनरल साइंस में हम लोग लाइफ साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हमारा चैप्टर है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स से क्या क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, यूपी से, बिहार से, आईएएस एग्जामिनेशन में, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, डिफरेंट एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम 2000 से टू 2019, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर आयु के साथ बढ़ती है, इंक्रीज विथ एज, आयु के साथ घटती है, डिक्रीज विथ एज, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है, इंक्रीज विथ वेट। देखिए, क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मान लीजिए अगर सेल है तो इस सेल के न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम होता है, और ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, आजीवन स्थिर होते हैं। तो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आजीवन स्थिर होती है, इसमें कोई भी घटना और बढ़ना नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या निश्चित और स्थिर होती है। ठीक है, आइए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 में, यानी कि पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री एग्जामिनेशन में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। डीएनए की खोज किसने की? हु डिस्कवर द डीएनए? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर जॉन मेंडल, जोहानसन एंड हरगोविंद खुराना। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए, डीएनए की खोज एक्चुअली जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1953 के आसपास। 53 में ही, आसपास नहीं कहूंगा, 53 में खोजा था उन्होंने। तो 1953 में जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डिस्कवरी की थी। बताया था कि ये डीएनए डबल हेलिकल मॉडल होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आइए देखिए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसके द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जयकाम बोनार्ड ने, वाटसन क्रिक ने, एचजी खुराना ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। पीछे जो क्वेश्चन हमने पढ़ा वही क्वेश्चन है। तो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कवर किया था 1953 में। उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक्चुअली फ्रैंकलिन और विल्सन थे जिन्होंने एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ की फोटो निकाली थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने उसकी एनालिसिस करके बताया कि ये एक डीएनए है जो डबल हेलिकल मॉडल होता है। तो यहाँ पर डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज वाटसन और क्रिक द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में पूछा हुआ है। राइबोजाइम होते हैं। देखिए, राइबोजाइम एक एंजाइम है, और जितने एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो राइबोजाइम प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम आरएनए होता है। ठीक है, तो यहां पर राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो एक आरएनए है, प्रोटीन ना होकर आरएनए है। ठीक है, वैसे जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। जीन क्या है? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा हुआ है। जीन डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है, उपरोक्त सभी। देखिए, जीन क्या होता है? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन एक डीएनए का एक भाग होता है। ठीक है, तो एक शार्ट सेगमेंट किसी भी डीएनए का उठा लीजिए तो वो जीन को रिप्रेजेंट करता है, या जीन को इस तरह से हम कहें कि जीन इज द शार्ट सेगमेंट। जीन एक छोटा सा भाग है डीएनए का, जो कि कैरेक्टर को रखता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के को ले जाता है, वो जीन कहलाता है। तो जीन डीएनए का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर के नियंत्रण में निम्न में से कौन उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए और डीएनए। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अभी मैंने कहा कि हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और जीन क्या होता है? डीएनए होता है।
डीएनए का भाग होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस 2016 में पूछा है, मेंस के एग्जामिनेशन में, डीएनए में मौजूद शर्करा या शुगर क्या होती है? अब देखिए डीएनए का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और अगर आरएनए का फुल फॉर्म देखेंगे तो होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो शर्करा है वो सबसे पहले ही है, तो जो शर्करा है वो डीऑक्सी राइबोज होती है डीएनए में और राइबोज होता है आरएनए में। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज। यही उत्तर सही होता। अगर यहाँ आरएनए पूछा जाता तो ये उत्तर सही हो जाता, जो राइबोज लिखा हुआ है, शुगर राइबोज होता है आरएनए में, जबकि डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज। यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। डी मीन्स होता है रिमूव, जब भी किसी वर्ड के आगे डी लगा हो तो मतलब रिमूव कर दिया गया, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन को, तो इसलिए इस शर्करा का नाम डीऑक्सी राइबोज है। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 में पूछा है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत, मेंडल्स जेनेटिक हाइपोथेसिस किस पर आधारित है? कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मेंडल का जो जेनेटिक हाइपोथेसिस है, जो भी जेनेटिक्स के लिए उन्होंने हाइपोथेसिस दी, वो लैंगिक जनन पर डिपेंड किया, ठीक है। तो मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, याद रखिएगा, लैंगिक जनन पे यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आधारित है। उन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराया था, फ्लावर को फर्टिलाइज कराया था। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स के जनक कौन है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा हुआ है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डिब्रीस, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। एक्चुअली वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान कहिए या पुराने आनुवांशिक विज्ञान कहिए, जेनेटिक्स का जनक, जेनेटिक्स का नाम जो है वो जो है जेनेटिक्स जो खोजा गया, जिसको बाद में नेम तो किसी और ने दिया था, लेकिन जेनेटिक्स का जनक, चूंकि जेनेटिक्स पे काम किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, मटर का पौधा लेकर और मटर के पौधे से के 7 कैरेक्टर को चुना और उन 7 कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। तो इन्हीं को, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही इसका जनक कहते हैं। तो आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, डीएनए कहते हैं, जीन कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। हमारे शरीर में यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, तो यूनिट ऑफ जेनेटिक्स जीन होता है, ठीक है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं, क्योंकि यही डीएनए का वो भाग है जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी हो गया है, दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत करती है, दूसरी होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में पूछा हुआ है। ये देखिए उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 में पूछा है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, यही फेमस है आनुवांशिकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जीवधारी का उपयोग किया था, वह था ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, मटर जिसको गार्डन पी कहते हैं, सुगंधित मटर है, स्वीट पी। ये गार्डन पी पे काम किए थे। मेंडल ने अपना जो भी नियम दिया वो गार्डन पी पे रिसर्च करके दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्डन पी। देखिए यूपीपीएससी प्री 2002 में पूछा हुआ है, जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का इनमें से संबंध है। रक्त वर्गीकरण यानी कि ब्लड क्लासिफिकेशन, जीन्स का चित्रण यानी कि जीन मैपिंग, स्नायु केंद्रों लिखा हुआ है, केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। तो एक्चुअली जीनोम मैपिंग, जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो आपका एक भाग है क्रोमोसोम का, उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। और तो जीनोम की मैपिंग जीन के द्वारा ही हो सकती है, तो जीन्स का चित्रण, यहां पे उत्तर सही होगा। नेक्स्ट
हम लोगों के पास जो भी क्वेश्चन थे 2000 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था, जेनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। फिर मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।